नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। प्रेमानंद महाराज की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। पेट में सूजन आने पर डॉक्टर्स ने उन्हें सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। शिष्य उन्हें बिरला मंदिर क्षेत्र स्थित एक पैथोलॉजी सेंटर लेकर के गए, जहां जांच की गई। रिपोर्ट क्या कहती है, सामने अब तक नहीं आ सका। जांच के दौरान लैब में किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इधर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। शिष्यों ने भजन कीर्तन किया। संत महामाधुरी दास और नवल नागरी दास सहित करीब 30 भक्त इसमें शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर बैतूल के हजरत पहलवान शाह दरगाह पर मुस्लिम भाइयों ने महाराज की सेहत के लिए दुआ मांगी और चादर भी चढ़ाई। प्रेमानंद महाराज वो संत हैं जिनके लिए दुआ के हाथ मदीना में उठते हैं, जिनकी साधना मथुरा से लेकर हरिद्वार तक गूंजती है। दोस्तों, अनिरुद्ध पांडे से प्रेमानंद महाराज बनने तक का सफर जानना है तो आपको चलना होगा कानपुर के अखरी गांव। यहां प्रेमानंद का जिक्र होते ही लोग तपाक से कहते हैं, कौन? अनिरुद्ध पांडे? वो तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पास में उनका घर है। ये सामने के शिव मंदिर में ही तो पूजा करते थे अनिरुद्ध। कानपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सरसौल इलाके का अखरी गांव। यहां दाखिल होते ही एक प्राइमरी स्कूल दिखेगा। इसके ठीक सामने से एक गली जा रही है। इसमें करीब 50 मीटर चलने पर 2 मंजिला घर है, जिसकी नेम प्लेट पर श्री गोविंद शरण जी महाराज वृंदावन जन्मस्थली लिखा मिलेगा। यही वृंदावन के प्रेमानंद महाराज का घर है, जिसे उन्होंने 40 साल पहले छोड़कर संन्यास ले लिया। यह कोई 1985 की बात रही होगी, जब वो 13 साल की उम्र में अचानक एक दिन सुबह 3 बजे घर छोड़कर चले गए। इससे पहले उन्होंने गांव में ही शिव मंदिर में प्रतिष्ठा कराई। पारिवारिक 5 बीघा खेती है, सब छोड़ करके चले गए। गांव वालों ने प्रेमानंद महाराज की शिव भक्ति बचपन में देखी। घर छोड़ने के बाद एक दिन सरसौल के नंदेश्वर शिव मंदिर में भी रहे। यहां पर 14 घंटे भूखे प्यासे बैठे रहे। फिर सैमसी स्थित शिव मंदिर में 4 साल रहकर आराधना भी की। वहां से काशी विश्वनाथ मंदिर यानी बनारस चले गए। वहां उनकी सेहत खराब हुई। तब संतों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। महाराज की दोनों किडनी खराब थी। अस्पताल में मिले डॉक्टर्स राधा रानी के उपासक थे। डॉक्टर ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ अनिरुद्ध, राधा रानी सब ठीक कर देंगी। सेहत कुछ ठीक हुई, वृंदावन चले गए। यहां श्री हित गौरांगी शरण महाराज को उन्होंने गुरु माना। इसके बाद उन्होंने राधा रानी की उपासना शुरू की। गांव के मित्र बताते हैं कि 8वीं क्लास तक पढ़ाई की। कमरे में पट्टा बिछाकर प्रेमानंद महाराज पढ़ाई करते थे। तब उनके घर पर एक दंडी स्वामी आया करते थे, जो लोगों को राधे राधे और जय श्री राम के जाप लगवाते थे। उस वक्त भी प्रेमानंद महाराज जी महाराज दंडी स्वामी को नहाने के लिए हैंडपंप से पानी भर करके लाते थे। वो जहां बैठते उनके आसपास की सफाई करते। ये सब प्रेमानंद महाराज को पसंद खूब था। दंडी स्वामी की सेवा में इतने रम गए कि कई बार तो स्कूल भी नहीं आते थे। आखिरी गांव में प्रेमानंद के पिता शंभू नारायण पांडे पुरोहित का काम करते थे। अनिरुद्ध भी बचपन से ही आध्यात्मिक थे। बचपन में पूरा परिवार रोजाना एक साथ बैठकर पूजा पाठ करता था और यहीं पर बड़े ही ध्यान से अनिरुद्ध अपने माता पिता को पूजा पाठ करते हुए देखते थे, सुनते थे। आज जिन प्रेमानंद महाराज के भक्तों में आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक शुमार हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ 8वीं क्लास तक हुई है। 9वीं में भास्करानंद विद्यालय में एडमिशन दिलाया। 4 महीने में स्कूल छोड़ दिया। बचपन में अनिरुद्ध ने अपनी सखा टोली के साथ शिव मंदिर के लिए एक चबूतरा बनाना चाहा। इसका निर्माण शुरू भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया। इससे अनिरुद्ध यानी प्रेमानंद महाराज बड़े मायूस हो गए। मन इस कदर टूटा कि घर छोड़ने का फैसला कर लिया। देर रात खाना खाया। रोज की तरह ही छत पर बने कच्चे कमरे में जाकर के सोए। अगली सुबह जब बड़े भाई ने जगाने के लिए आवाज लगाई, अनिरुद्ध उठो ना, सुन रहे हो क्या? कमरे से कोई जवाब नहीं आया। ऊपर जाकर बड़े भाई ने देखा तो अनिरुद्ध कमरे में थे ही नहीं। खोजबीन शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद पता चला कि सरसौल में नंदेश्वर मंदिर पर रुके हैं। घर वालों ने उन्हें घर लाने का जतन किया, लेकिन अनिरुद्ध माने ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद में बची खुची मोह माया छोड़ी सरसौल से निकल गए। प्रेमानंद कहते हैं, जब 5वीं में थे तभी से गीता पाठ करते रहे। इसके बाद भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए।
सरसौल नंदेश्वर मंदिर से जाने के बाद महाराजपुर के सैमसी स्थित एक मंदिर में भी कुछ दिन रुके, फिर कानपुर के बिठूर में रहे, इसके बाद काशी चले गए। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि जब मैं 5वीं में पढ़ रहा था तभी से गीता का पाठ शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे मेरी रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। जब 13 साल का हुआ तो ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। इसके बाद घर का त्याग कर बन गया सन्यासी। शुरुआत में प्रेमानंद महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। काशी में प्रेमानंद महाराज ने करीब 15 महीने बिताए। उन्होंने गौरी शरण जी महाराज से गुरु दीक्षा भी ली। वाराणसी में सन्यासी जीवन के दौरान रोज गंगा में 3 बार स्नान करते थे। तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान पूजन करते। दिन में केवल 1 बार भोजन करते। प्रेमानंद महाराज भिक्षा मांगने की जगह भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 मिनट बैठते थे। अगर इतने समय में भोजन मिला तो ठीक, ग्रहण कर लिया, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पी करके रह जाते। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद महाराज ने कई दिन बिना कुछ खाए पिए बिताए हैं। प्रेमानंद महाराज के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी उससे कहीं ज्यादा रोचक है, रोमांचक है और कई रहस्य भी गहरे हैं। एक दिन हुआ क्या, प्रेमानंद महाराज से मिलने एक संत आए। उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला मंच का आयोजन कर रहे हैं, इसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो प्रेमानंद महाराज ने अपरिचित साधु से वहां आने के लिए कर दिया मना, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, कहा कि आप आएं। इस पर प्रेमानंद महाराज ने आमंत्रण किसी तरह से स्वीकार किया। प्रेमानंद महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें बहुत पसंद आई। आयोजन करीब 1 महीने तक चला। चैतन्य लीला और रासलीला समाप्त होने के बाद प्रेमानंद महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता और भी ज्यादा होने लगी। वो उसी साधु के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलें, मैं भी रामलीला देखूंगा और इसके बाद आपकी सेवा करूंगा। इस पर साधु ने कहा, आप वृंदावन आ जाएं, वहां हर रोज आपको रासलीला देखने को मिलेगी। इसके बाद प्रेमानंद महाराज वृंदावन आ गए। वृंदावन आने के बाद महाराज ने खुद को राधा श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया समर्पित, साथ ही भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज सन्यास मार्ग से भक्ति मार्ग में आ गए। प्रेमानंद महाराज वृंदावन पहुंचकर हर रोज बांके बिहारी का दर्शन करते, फिर रासलीला रास आई और राधा वल्लभ के कार्यक्रमों में जाने लगे। वहां घंटों खड़े रहते थे। एक दिन एक संत ने श्री राधा सर सुधा निधि से एक श्लोक पढ़ा, लेकिन महाराज उसे समझ नहीं पाए। फिर एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते समय एक सखी को एक श्लोक गाते हुए सुना। उसे सुन करके महाराज ठिठक गए। श्लोक ऐसा रास आया कि अपना सन्यास धर्म तोड़कर उस सखी के पास गए। उसे श्लोक का मतलब पूछा। सखी ने कहा, इसका मतलब समझने के लिए राधा वल्लभी होना जरूरी है। इस तरह महाराज राधा वल्लभी हो गए। यह संप्रदाय रस की उपासना के लिए जाना जाता है। इस रस की उपासना में श्री कृष्ण की लीलाओं जैसे निकुंज लीला, वन विहार लीला और रास लीला का अनोखे ढंग से वर्णन किया जाता है। प्रेमानंद महाराज का जीवन त्याग, साधना और भक्ति का अद्भुत संगम है। अनिरुद्ध से प्रेमानंद बनने की यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस चेतना की कहानी है जो संसार से विरक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाती है। आज जब लोग उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कामना और प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये केवल एक संत की चिंता नहीं है, बल्कि उस आलोक की रक्षा का भाव है जो करोड़ों हृदयों में भक्ति की ज्योति जलाए हुए है। वृंदावन की हर गलियों में आज भी वही स्वर गूंजता है, राधे राधे महाराज जी।